नमस्कार, श्री कृष्णा, श्री राधे मित्रों, स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप जियो शान से। आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। आज हम चर्चा करेंगे आपके अंदर पल रहे शत्रु नंबर 5 की, अहंकार। यदि आपके अंदर अहंकार पलने लग जाए तो यह आपका इतना बड़ा शत्रु साबित होगा आने वाले समय में कि आपको अचानक से पतन का रास्ता पकड़वा देगा। आप कब चल पड़ेंगे पतन के रास्ते पर आपको अंदाजा ही नहीं लग पाएगा। जब तक अंदाजा लगेगा तब तक काफी देर आप आगे आ चुके होंगे, काफी दूर आगे आ चुके होंगे। कैसे इस अहंकार रूपी शत्रु पर जीत पाए, कैसे इसको हम दबा ले जाए, कैसे हम झुकना सीख लें, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे राशिगत तरीके से, जब आप अपने अहंकार को पूरी तरह से दबाने में कामयाब हो जाएंगे। उपाय करिएगा, उपाय आप तक पहुंचेगा राशिगत तरीके से। इसके अलावा आज हम आपको बताएंगे रामबाण महा उपाय में यदि माता पिता के साथ उनका बच्चा तालमेल नहीं बिठा पा रहा है तो आज थोड़ा सा अपने आप से भी आप बात करिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप में कुछ ऐसा दोष आ गया है या आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें बांध करके अपने बच्चे पर थोपने लग गए और बच्चे के साथ आप स्वतः तालमेल नहीं बिठा पा रहे। तो माता पिता कैसे बच्चे के साथ तालमेल बिठाएं, कैसे बच्चे का हृदय जीतें, कैसे बच्चे के विश्वास को जीत सकें, यह उपाय रहेगा महा उपाय रामबाण। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों से कि आप अपने अंदर के अहंकार को, अपने अहंकार रूपी शत्रु को, अपने मद रूपी शत्रु को कैसे दबा सकें। मेष राशि, पीली सरसों और नमक मिलाकर सर से उल्टा वारना है और इसके बाद जल में प्रवाहित कर देना है। यह मेष राशि वालों के लिए उपाय है। मेष वाले यह उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बस कुछ दिन तक लगातार करना है। एक बार में परिणाम नहीं दिखेगा क्योंकि अहंकार एक भाव है जो आपके ग्रहों ने आपको उकसा करके पैदा करवा दिया। अब आप हर जगह पर अपना अहंकार दिखाते हैं। अहंकार आपके बल का हो सकता है, अहंकार आपके धन का हो सकता है, अहंकार आपके सौंदर्य का हो सकता है। बहुत सारे अहंकार एक साथ रहते हैं। कुछ लोग ज्ञान रूपी अहंकार भी पाल लेते हैं। बताएंगे आगे कि किस ग्रह के कारण किस प्रकार का अहंकार आपके अंदर घर कर सकता है। आगे इंतजार करिएगा, लेकिन पहले जानते हैं वृषभ राशि वाले इस अहंकार को दबाने के लिए क्या उपाय करें। दही और शक्कर केसर के साथ मिला लीजिए, एक स्टील की कटोरी में रखना है और दाहिनी नाक से 3 बार सांस छोड़ना है उस पर, राइट नासिका से, सूर्य नाड़ी से। इसके बाद कटोरी में जो सामग्री है वो ले जाकर पीपल के नीचे आप रख दीजिए। बस पीपल के पेड़ के नीचे रखने के साथ ही आपका यह प्रयोग पूरा होता है। थोड़ा सा समय लगेगा, मतलब कुछ दिन करना पड़ेगा उपाय, लेकिन जब इसका रिजल्ट दिखेगा तो बिल्कुल आप परिष्कृत हो चुके होंगे, आपके अंदर का अहंकार दब चुका होगा और एक आप सद्भाव के साथ किसी के साथ भी व्यवहार करेंगे। बढ़ते अगली राशि की तरफ, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए उपाय है 108 चुटकी काले तिल लेने हैं और सरसों के तेल में मिला लेना है। फिर पीपल के पत्ते पर रख करके और जल में प्रवाहित कर देना है। रखने के बाद पीपल के पत्ते पर रख दीजिए और फिर जल में प्रवाहित करिए। जो आपका अहंकार है वो पानी के साथ बह जाए, निर्मल कर दे जल अपनी तरह आपको भी। यह भाव आपको अपने अंदर समाहित करना होगा। फिर आप जब अहंकार से बच जाएंगे, अहंकार आपसे हट जाए, आपके पास से चला जाए, एक सद्भाव का जागरण होता है और वही सद्भाव लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करने लग जाता है। चलिए अब चर्चा कर लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए क्या उपाय है कर्क वालों का जो अहंकार को आपसे दूर कर ले जाए। 7 चुटकी चीनी लेना है। यहाँ पर शुक्र का प्रभाव हम आपको दिखा रहे हैं। 7 चुटकी चीनी लेकर अशोक के पत्ते पर रख लीजिए और फिर शाम के समय पर सूर्यास्त के बाद किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। यह कर्क राशि वालों के लिए उपाय है। इनके जीवन में खास तौर पर शुक्र के दोष के कारण ही अहंकार बढ़ जाता है। कर्क वालों के लिए शुक्र चतुर्थेश होता है। कर्क राशि वाले थोड़ा सौंदर्य वाले भी होते हैं और शारीरिक रूप से बड़े मजबूत होते हैं। मनोबल भी इनका बहुत अच्छा होता है। सारी सामग्रियों को जैसे प्रकृति स्वतः इनको दे देती है, तो अहंकार आना स्वाभाविक है। आप सभी अभीष्ट को अपने सिद्ध कर ले जाएं तो आपके अंदर बहुत जल्दी अहंकार आ ही जाएगा।
आज चर्चा होगी कुछ ही देर में अभी रामबाण महा उपाय की, जिसमें आज हम बताएंगे कि माता पिता अगर स्वतः अपने दोषों के कारण बच्चे के साथ एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो क्या खास उपाय करके बच्चे का हृदय जीत लें। थोड़ा सा इंतज़ार करिएगा। सिंह राशि, एक बरगद के पत्ते पर नमक लेना है, नमक रख लीजिए, थोड़ा सा उस पर काजल लगाइए, इसके बाद सर से 3 बार वार लीजिए। 3 बार वारने के बाद फिर इसको घर के बाहर ले जाकर पत्ते को फेंक दीजिए। कहीं घर के बाहर ही फेंकना है, घर के अंदर कहीं डस्टबिन वगैरह में मत डाल दीजिएगा, बाहर लेकर जाइएगा। चाहे आप बहुत बड़ी सोसाइटी वगैरह में रहते हैं तो भी आप इसको बाहर ही निकालें। निगेटिविटी है इसके अंदर, जहाँ भी ये सामग्री रहेगी वहाँ पे निगेटिविटी आपकी जो खींची है, आपके जो अहंकार को इसने खींचा है सामग्री ने, वह वहीं पर फैलने लग जाएगा। तो घर से बाहर ही फेंकना अनिवार्य रहेगा। देखिए, शनि और मंगल ये 2 ग्रह मिल करके आपके अंदर अहंकार को जन्म दे देते हैं। अब आपके लग्नेश के स्वभाव के अनुसार आपके अंदर अहंकार भरेगा। जैसे बृहस्पति आपका लग्नेश होगा तो आपके अंदर ज्ञान का अहंकार भर जाएगा। सूर्य आपका लग्नेश होगा तो आपके अंदर प्रभुता का, अपने वैभव का, अपने वर्चस्व का, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का अहंकार रहेगा। हम तो ये हैं, हमारे पास ये है, ये अहंकार का भाव आ जाएगा। दोष बढ़ेगा। कुछ और रोचक जानकारी अहंकार से संबंधित आगे बताएंगे हम आपको, लेकिन पहले जानते हैं कन्या राशि वाले इस अहंकार से बचने के लिए क्या उपाय करें। 3 कांच की चूड़ी लेनी है, लाल धागे में बांध लीजिए और इसके बाद फिर चूड़ी को ले जाकर बरगद के नीचे रखाइए। यह उपाय आपको करना है यदि आपकी राशि कन्या है, और फिर देखिए बहुत जल्दी आपको लगेगा कि आपके अंदर अहंकार कभी था ही नहीं। एकदम से झुकना सीख लेंगे। झुकना, बड़ों का सम्मान करना, यथोचित सम्मान करना, यह एक योग है, एक साधना है। हर किसी के बस का झुकना नहीं है। कुछ ग्रह और हैं जो आपके अंदर अकड़ पैदा करते हैं, आपके अंदर अहंकार पैदा करते हैं। कौन से वो ग्रह हैं, क्या उनका वर्चस्व है आपके जीवन में, उनकी दशा में क्या क्या आपके साथ घटित हो सकता है आपके अहंकार के कारण, ये सारी जानकारी आगे। लेकिन अभी वक्त हुआ है जानने का, वह रामबाण महा उपाय। अगर आप अपने स्वभाव के चलते, अपने व्यवहार के चलते अपने बच्चे से तालमेल ना बैठा पाए, ऑफिस से एकदम से गुस्सैल मूड में आया, बच्चा आपके पास से लिपटने चला गया, आपके साथ चंद पल बिताने चला गया और एकदम से झुझला गए और 2 झापड़ मार दिया, बच्चा अब आपके पास नहीं आएगा, भले वो 5 वर्ष का हो या 15 वर्ष का हो। एक पिता के अंदर क्या भाव रहता है अपने संतान के प्रति, नैतिक शब्द एक आता है जो कि आपकी जिम्मेदारी को बहुत पवित्र बना देता है। पिता जन्म ले लिए, उत्तम परवरिश दे रहे हैं, अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को, अच्छा विद्यालय, लेकिन इन सारी अच्छाइयों के पीछे एक शब्द छुपा है, धन। आपने धन के बल पर बहुत हाई फाई विद्यालय में एडमिशन करा दिया, आपने धन के बल पर बहुत कुछ अच्छा अच्छा खाने और पहनने के लिए दे दिया, महंगे महंगे आइटम। तो क्या आप अपने पितृत्व से मुक्ति पा गए? क्या अब इसके बाद आपके पिता रूप की जिम्मेदारी नहीं रही? बढ़ जाती है। वक्त देना, आदर्श देना, उत्तम संस्कार देना, यह आपको एक आदर्श पिता बनाता है, ना कि जन्म दे करके सिर्फ भौतिक संसाधन रूपी जिम्मेदारी का निर्वहन करके आप एक आदर्श पिता बन सकते हैं। नेवर, नहीं बन सकते। बताते हैं आज उपाय। आप झुकें, बच्चे के साथ तालमेल अच्छा बिठाएं, बच्चा आपसे बहुत सहज रहे, आपसे कुछ पूछने में, कुछ जांचने में, कुछ समझने में, इस जीवन को जीते हुए आगे लेके चलने में तब आनंद आता है, तब एक परिवार एक सूत्र में बंधता है और माता पिता समर्पित कहलाते हैं। एक केले का पत्ता ले लीजिए, सिंदूर और हल्दी से उस पर अपने सभी बच्चों का नाम लिख दीजिए। 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, जितने भी बच्चे हैं,
इसके बाद चारों कोनों पर जो पत्ते का कोना है उन जगहों पर स्वास्तिक बना दीजिए। उपरांत बच्चे के जो शयन कक्ष हैं वहाँ पर आप इसे रख दीजिए। किसी भी जगह आप छुपा के भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। जब पत्ता सूख जाए तब ले जा करके इसको पीपल के नीचे डाल दीजिए। 100% फायदा होगा। आज करिएगा, अभी करिएगा, और 4 से 6 घंटे के अंदर में इसका रिजल्ट देखिएगा। वनस्पतियों के असर से हम सब वाकिफ हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते। और केले का जो पौधा है इसके अंदर बृहस्पति बुध दोनों कूट कूट कर भरे हैं। केले के तने में जल का भी अंश मिलता है और वो जल इसको चंद्रमा से भी कनेक्ट करता है। और चंद्रमा बुध और चंद्रमा बृहस्पति मिलकर के अप्रतिम दिव्यतम योग बनाते हैं। असर कैसे नहीं होगा। चलिए चर्चा करते हैं तुला राशि वाले अपने शत्रु नंबर 5 को कैसे शमित कर दें। तुला राशि, एक रुई में इत्र लगा लीजिए और थोड़ा सा उस पर गंगा जल टपकाइए और ले जाकर शिवलिंग पर ओम लिख देना है। इसी कॉटन से जिस पे आपने इत्र टपकाया है ओम लिख दीजिए बस। शाम को यह प्रयोग सोमवार के दिन करने पर इसका असर कई हजार गुना बढ़ जाता है यदि आप मंडे के दिन यह प्रयोग करते हैं। वैसे तो किसी भी दिन कर लें आप, लेकिन भोलेनाथ का दिन सोमवार दिन इस दिन करिएगा तब आपको असर इसका ज़्यादा दिखेगा। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के अंदर अहंकार बहुत सामान्य रूप से आ जाता है, बहुत आसानी से आ जाता है। खास तौर पे वृश्चिक राशि की जो महिलाएं होती हैं, भले भगवान ने कुछ नहीं दिया बस जबरदस्ती का अहंकार दे दिया है। अहंकार को अगर हम अकड़ से जोड़ लिए, मतलब ना झुकने की कला से जोड़ लें, तो लगभग जैसे पूरक से लगते हैं। जबरदस्ती का अहंकार मतलब कुछ भी ना हो फिर भी एकदम से अपने ईगो में रहना, अपने अहम में रहना, यह जबरदस्ती का अहंकार है। भाई चलिए, आपके पास भगवती ने ईश्वरीय कृपा से बहुत बड़ी सी गाड़ी दे दिया है, खूब अच्छा घर दिया है, पैसा अच्छा कमाते हैं आप, तो अहंकार थोड़ा सा समझ में तो आता है। वैसे होना ये भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब प्रकृति चाह ले एक पल में कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, तो हमें झुक के रहना चाहिए। प्रकृति उसी की रक्षा करती है जो झुकना सीखता है। इसके भी कई उदाहरण आप लोग को मिलते होंगे कि नदी के बहाव में वो वृक्ष टिक जाता है जो झुक जाता है, जो अकड़ के वृक्ष खड़ा रहता है उसको बहाव लेके जाती है। तो आपके अंदर झुकने की कला विकसित होनी चाहिए, तभी आप अपने अंदर मजबूती लाएंगे। बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक वालों के अंदर ये नेचुरली अर्थात प्राकृतिक रूप से अहंकार आ ही जाता है। तांबे का एक लोटा लेकर के उसमें गंगा जल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा गुड़ और काले तिल डालिएगा, सर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिएगा और ले जाकर किसी पेड़ के नीचे अर्पित कर दीजिएगा। इतना सा काम है, बहुत छोटा सा काम। लेकिन जब किसी चीज़ को अर्पित करते हैं आप, तो स्वतः आप झुक जाते हैं, आपका तन झुकता है। लेकिन मेरे मित्र, तन के साथ मन को भी झुकाइएगा, जिससे आप भावनात्मक रूप से झुकना सीख लें, तभी आपका शत्रु अहंकार आपसे दूर होगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं। ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद कहते हैं, ये जीवन प्रसाद है। जो कुछ भौतिक संसाधन आप इकट्ठा कर रहे हैं मशक्कत करके, मेहनत करके, वो भी प्रसाद ही है। अच्छा, जानते हैं जब प्रसाद शब्द हम लाते हैं तो एक भाव पैदा होता है, वो है श्रद्धा का। कभी हम किसी मंदिर में पंडित जी को जाके ये नहीं कहते कि आपने हमें कम प्रसाद दिया है और हमारे मित्र को ज़्यादा दे दिया, नहीं कहते ना। जितना आ गया हाथ में उन्होंने उठा के दिया, आपने हाथ जोड़ा और कृतज्ञता व्यक्त की। ना ये कभी शिकायत करेंगे कि हमें खट्टा दिया, हमारे मित्र को मीठा दे दिया, हमें तीखा दिया, उसको नमकीन दिया। कभी कोई शिकायत हम प्रसाद के लिए नहीं करते हैं, कभी नहीं करते। वजह है, कारण है, वहाँ पर एक श्रद्धा का भाव छुपा है। तो जो कुछ भी आपको प्रकृति ने दिया है वह उसकी महानता है, उसका बड़प्पन है। आपने नाथ हमें बहुत दिया, हम उस योग्य नहीं थे, ये भाव रखना, कृतज्ञता,
उस प्रकृति के प्रति, ये आपको अहंकार से मुक्त करता है। बात करते हैं धनुराशि वालों के लिए। एक सादा कागज लेना है, 108 बार सिंदूर से उस पर ह्रीं लिखना है। हाँ में री, बड़ी ई की मात्रा, ऊपर बिंदी, ह्रीं लिखना है। और इस कागज को 7 दिन अपने पास रख लीजिए। 8वें दिन इसको ले जाकर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। बस काम पूरा। निश्चित रूप से इसका असर दिख जाएगा, निश्चित रूप से। चलिए कदम बढ़ाते हैं अगली राशि की तरफ। बात होगी अब मकर राशि वाले हमारे मित्रों की। एक पीपल का पत्ता आपको लेना है और उस पत्ते पर काजल से शंग लिखना है। अब देखिए यहाँ पर हमने सिर्फ लिखा है काजल से, ऊपर लिखा था सिंदूर से। ऐसे में आप हाथ का भी सहारा ले सकते हैं फिंगर का लिखने के लिए, या फिर कोई लकड़ी भी ले सकते हैं, माचिस की तीली ले सकते हैं, तुलसी की लकड़ी ले सकते हैं, जैसे भी चाहें लिखना है। पत्तों को आप काले धागे में बांध लीजिए और अपने पास रख लीजिए। और जब पत्ता सूख जाए तो सूखने पर इसको आप कहीं पर भी फेंक दीजिएगा। मकर राशि वालों के अंदर के अहंकार को समाप्त करने का ये बहुत नायाब तरीका रहेगा। जल्दी ही इसका रिजल्ट आपको दिख जाएगा। कुंभ राशि, 3 कोयला के टुकड़े लेने हैं, 3 की संख्या रहे। सरसों के तेल से गीला कर लीजिए और सर से अपने 3 बार एंटी क्लॉकवाइज मारिए और घर के बाहर कहीं पर फेंक दीजिए। इस प्रकार से आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। अहंकार रूपी शत्रु से आप बाहर निकल जाएंगे। चर्चा होगी अंतिम राशि की, मीन राशि वाले लोग। हल्दी और दही मिलाकर एक रात अपने सिरहाने रख लीजिए। हल्दी और दही मिक्स कर लीजिए किसी कटोरी आदि में, बस मिक्स करके अपने सिरहाने रख लीजिए। सुबह जब आप उठें तो खाली पेट बिना कुछ खाए पिए किसी भी तुलसी के नीचे जाके डाल दीजिएगा। मात्रा बहुत कम लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा लेने की आवश्यकता नहीं है। इतना उपाय करके आप अहंकार को अपने पास से हमेशा के लिए दूर भगाने में कामयाब हो ही जाएंगे, विश्वास रखिएगा। तो आज के लिए फिलहाल जियो शांति में बस इतना ही, लेकिन कल फिर आएंगे। कल बताएंगे आपको मत्सर नामक अंतिम शत्रु जो आपका षट रिपुओं में से है, उस मत्सर से कैसे बचा जाए। मत्सर कहते हैं अगर आपके अंदर किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या द्वेष आदि है तो उससे हम बचें कैसे। साथ ही साथ एक खास रामबाण महा उपाय भी रहेगा, वो क्या है ये तो हम कल ही बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिएगा इजाजत कल तक के लिए, लेकिन आप बने रहे तेज के साथ। नमस्कार। स ग म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।